नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। मैं इस वक्त हूँ भिलाई के मैत्री नगर में। डॉक्टर राखी राय एक जाना पहचाना नाम है। उनके घर के बाहर आप जो गायों को देख रहे हैं, आप इन्हें गौर से देखिए। फिर मैं आपको कुछ चौंकाने वाली, हैरान करने वाली और सुखद आश्चर्य वाली कुछ बात बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा, कुछ ऐसा विशेष जिसे जानना समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ये गायों की सेवा करने वाली डॉक्टर राखी राय, जिन्होंने 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट को नृत्य के क्षेत्र में पारंगत किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख्याति नाम है। इनके पति डॉक्टर जयंत कुमार, जो भिलाई स्टील प्लांट में रिटायर्ड जीएम रहे हैं, इन्होंने गुटलू नामक एक गाय की सेवा की। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये गौ माता है। इन्हें कुत्तों ने नोच लिया था, इनकी हड्डी टूटी हुई थी। जिस तरह से इन्होंने सेवा करते हुए जो मिसाल प्रस्तुत की, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पूरे समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। इनके साथ एक नाम जुड़ा है, वो नाम है गुटलू का। गुटलू दरअसल एक गाय का नाम है, जिनके लिए इन्होंने अपना समर्पण दिखाया। इनकी जीवन की दशा दिशा ही गुटलू से एक अलग ही मोड़ ले ली। डॉक्टर राखी राय जी, आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एवं आपके चैनल को मैंने काफ़ी समय से फॉलो किया है। एक बहुत ही रिनाउंड नाम है ये चैनल हमारे स्टेट का, और आप खुद, तो आपका मेरे यहाँ स्वागत है। आपने इंटरव्यू तो खूब दिया होगा, लेकिन एक नए विषय को लेकर हम आए। ये गुटलू की कहानी हम समझना चाह रहे हैं। हमारी ऑडियंस जानना चाह रही है कि किस तरह से आपकी मुलाकात होती है गाय से। सर, ये एक एक्सीडेंट था, ग्राउंड में, दुर्गा पूजा ग्राउंड में हुआ था। किसी ने गलती से खाना इस तरह से दिया था गाय को और कुत्तों को एक साथ, कि वो सब एक साथ खाने पे झपटे, और ये बच्ची छोटी थी तो इसके ऊपर भी कुत्ते झपटे, और ये डर गई कि पता नहीं क्या हुआ। ये एकदम स्ट्रेच्ड हो करके इसके चारों पैर चारों तरफ फैल गए, और बहुत बुरी तरीके से ये गिरी और एकदम चोटिल हो गई। और गिरने के बाद शायद इसके मुंह में कुछ खाना अवशेष रह गया था, तो कुत्ते उस पर भी झपटने लगे और काफ़ी बुरी तरीके से इसको नोच भी डाले थे। तो मेरे कान में एक अजीब सा, एक जैसे किसी का गला घोट देने जैसे एक आवाज़ आया कि कोई बच्चा बहुत ज़ोर से चीख रहा है, बछड़ा। तो मैं दौड़ करके ग्राउंड में गई। मेरा एक पेट भी था मेरे साथ, वो लूची उसका नाम है, तो वो भी मेरे साथ दौड़ करके गया, और वो काफ़ी कुत्तों से लड़ के उस कुत्तों को हटाया, साथ में मैंने भी हटाया। और फिर मैं देखी कि ये बिल्कुल खड़े होने की स्थिति पे थी ही नहीं। मैं चाहूँगा कि वो तस्वीर आप भी देखिए। गुटलू की तस्वीर। बहुत छोटी सी एक बछिया थी जिसकी सेवा की गई। इसके पैर में एक स्टील की रॉड बंधी हुई है, अंदर आपको नज़र नहीं आ रही होगी। इसका ऑपरेशन हुआ है। साथ में डॉक्टर राखी राय जी के पति भी हैं, जयंत कुमार राय जी, जो भिलाई स्टील प्लांट के सेवानिवृत्त जीएम हैं। इन्होंने भी काफ़ी सेवा की। हमें जैसा जानकारी मिली कि आप और आपके पति ने अपने घर में एक बच्चे की तरह उसे पाला, जिसमें आपका कुछ वजन भी कम हो गया। आप थोड़ा बताएंगे उस बारे में, किस तरह से पति का योगदान रहा और आप लोगों ने क्या किया? सर देखिए, फैमिली के योगदान के बिना तो इतना बड़ा एक कार्यभार अपने सर पे लेना संभव ही नहीं था। जब मैंने रोते हुए घर में फ़ोन किया कि एक बच्चे को ऐसा हो गया है, तो मेरा छोटा बेटा घर पर नहीं था, वो जिम पे था। बड़ा बेटा और हस्बैंड दोनों दौड़ कर के आए। फिर बड़े बेटे के साथ मैं जाकर के डॉक्टर को लेकर आई, और फिर डॉक्टर ने कहा, पूरा डिटेल में डॉक्टर रात्रे आए और देख करके बोला कि इसका ये कंडीशन है, और इसको आप यहाँ नहीं, मतलब छोड़ते तो सर वो तिल तिल मर जाती, क्योंकि उस चूर चूर होकर के उसका पेल्विक टूटा था, उसके स्पाइन में चोट था, और उसका दूसरा पैर भी टूट चुका था, तो मतलब पीछे के। तो फिर स्ट्रेचर जैसे बना करके परिवार के सहयोग से ला करके पहले दिन लॉन में रखे। नेक्स्ट डे फिर इसे जिला हॉस्पिटल लेकर के गए, तो बोले कि वो बहुत इधर से उधर किए, उधर से उधर किए, फिर एक्सरे करवाए, लेकिन हमको बस घुमाते रहे। एक दिन पूरा निकल गया और कुछ हो नहीं पाया। एक मोटा सा प्लास्टर एक पाँव में लगा, जिससे कि उस पाँव को भी सेट करना था, लेकिन वो सेट नहीं हुआ। बिना सेट किए ही उसमें प्लास्टर लग गया। अच्छा, डॉक्टर ने लापरवाही दिखाई उससे उसको नुकसान भी हुआ होगा बाद में? नुकसान हुआ, वो पैर उसका छोटा हो गया। आज तक छोटा है?
आज भी छोटा है। अच्छा, फिर आपने प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाया? फिर प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज नहीं करवाया सर, किसी डॉक्टर से मैंने बहुत इधर उधर से सब सर्च करके एक डॉक्टर से मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें हेल्प किया। वो भी गवर्नमेंट में डॉक्टर, लेकिन उन्होंने हमें हेल्प किया और मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकती उनका। और फिर उनके नर्सिंग होम में जाकर के वो उसका जो दूसरा पैर जो पूरी तरीके से चूर चूर होकर टूट चुका था, उसका ऑपरेशन हुआ और वो पैर अभी बेटर मजबूत है। और जो पैर उसका थोड़ा बेटर हो सकता था वो अभी काफ़ी छोटा है, कुछ तस्वीर 1.5 इंच का छोटा है। कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई है। मैं चाहूँगा कि अपनी ऑडियंस की तस्वीरों को आप देखिए, उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये तस्वीर कहाँ से निकल करके आई, किस तरह से आपका योगदान रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गुटलू इसका नाम रखा गया, परिवार के सदस्य के रूप में इसे पाला पोसा गया। डॉक्टर ने एक चुनौती प्रस्तुत की थी कि इसे अपने पैरों पर कम से कम 40 दिन या महीना भर तक खड़ा नहीं रहना। थोड़ा बताएंगे इस बारे में कि किस तरह से आप लोगों का योगदान रहा इस बारे में? सर एक्चुअली हम काफ को देखते हैं, बछड़ों को देखते हैं, पैदा होते ही वो खड़े हो जाते हैं। तो जिस दिन उसके बोन्स जुड़ गए, एक प्लेट, एक पिन और एक रॉड, सारा कुछ लगा, और जैसे जुड़ गए तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अब ये खड़ी हो जाएगी, झट से खड़ी। लेकिन जैसे खड़ी हो जाएगी सारा कुछ डिसलोकेट हो जाएगा, वो सारा चीज़ जो ऑपरेट हुआ है, जो पिनिंग वगैरह हुआ, वायरिंग हुआ, सब टूट जाएगा। तो ये चुनौती, आपके कहने से ये ऑपरेशन तो हमने कर दिया, लेकिन ये चुनौती आपके सामने दिया जा रहा है कि ये 21 से 25 दिन किसी भी स्थिति में खड़े नहीं होना, इसको खड़े नहीं होने देना है। और अगर आप इसे 40 दिन तक बिना खड़ा किए रख सकते हैं तो ये काफ़ी ठीक हो जाएगी। तो सर हमने 38 नाइट, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने मिलकर के, दोनों बच्चों ने, हम रात जग जग के, हमारा टाइम शेड्यूल बंधा हुआ था कि इतने बजे तक ये सोएगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये सोएगा, और उस तरह से अलार्म दे दे के हम एक दूसरे को मतलब वही रिलीविंग ड्यूटी की तरह हम एक दूसरे को छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात है सर कि सब अपने टाइम स्पैन को बढ़ा लेने की कोशिश करते थे। सोचते थे, जैसे बेटा सोचता था पापा सो रहे तो 1 घंटा और सोने देता हूँ, अभी नहीं जगाता हूँ। ये सबसे क्रिटिकल टाइम में मेरे हस्बैंड जगते थे 2 से लेके 4 बजे तक का। तो परिवार का प्रेम, परिवार का संगठन, परिवार का समर्पण और आपसी योगदान से एक मिसाल प्रस्तुत हुई है। राय परिवार को राष्ट्रबोध की ओर से मैं सैल्यूट करता हूं। और ये एक मिसाल प्रस्तुत हुई है समाज के लिए, और ख़ासकर समाज में आज जब मैं मेरा की भावना आ चुकी है, इस मौका पर इस दुनिया में लोग जहां अपनों का भी साथ छोड़ जाते हैं, वहां जानवर के लिए, गाय के लिए जिस तरह का समर्पण प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से पूरे समाज को इससे सीख लेनी चाहिए। आप कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? बताएं सर। एक छोटा सा जो मेरे परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा है वो है मेरी विमला, जो कि बहुत छोटे से एज से मेरे घर उसके मम्मी पापा मेरे हाथ पे समर्पित किए थे। हम ये जो दिन रात जगते थे, दिन भर उसको लेके बैठे रहते थे, तो हम अपने लिए चाय, नाश्ता, खाना, हम किसी चीज़ कुछ भी नहीं कर पाते थे। वो जो बच्ची है मेरी विमला, वो हमारे सामने ला ला के खाना हमें खिलाती थी, और हम पकड़ के बैठे रहते थे तो बछड़े को वही खाना खिलाती थी। राष्ट्रबोध की जनमंच के माध्यम से हम समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। न केवल ये कहानी गुटलू की है, बल्कि तमाम और जो बाहर गौ माता आपको दिख रही होगी, इस वक्त छत्तीसगढ़ में गायों के संरक्षण को लेकर काफ़ी बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी संभागों में गौ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो गौठानों के निर्माण के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई। हालांकि उस विषय पे आज मैं नहीं जाऊंगा, उसको लेके कितनी राजनीति हुई, कितना भ्रष्टाचार हुआ, वो विषय अलग है, कभी और वीडियो में अपन बात करेंगे। फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, एक साकार रूप हम जो देख रहे हैं, गौ सेवा की दिशा में एक अच्छी पहल हो रही है। तो मैं विमला से बात करना चाहूँगा। आपके बारे में काफ़ी सुना, मैडम रॉकी राय जी बता रही थी जिस तरह से आपने गुटलू की सेवा की, अपने बच्चे की तरह पाला। तो एक माँ ही इतनी ममता दे सकती है, और आपने सेवा की, कैसा महसूस कर पा रही थी? आप कैसे हालात में देखती थी उनको? बहुत बुरे हालात में देखी थी गुटलू जानवर लोगों की सेवा। बहुत हम लोग करें सेवा, जितनी जैसे वैसे करें कि उसका हाथ पैर सब टूट गया था, हम लोग करे थे। जी जी।
बहुत बड़े और व्यापक शब्दों के अलावा हमें समझना होगा कि भाव कैसे हैं। ये पवित्रता के भाव थे, एक अपनापन था, जानवर के प्रति जो लगाव है। गौ माता को लेके बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ी बड़ी कस्में खाई जाती है, खूब राजनीति भी होती है और इसे धर्म से जोड़ कर के भी देखा जाता है। जाहिर तौर पर सनातन में आस्था का प्रतीक है, गाय को माता कहा जाता है। आज गौ माता की भी कोई माता बनकर सामने प्रस्तुत हो सकी डॉक्टर राखी राय, विमला, उनके पति और ये पूरा परिवार, जिसे हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही समाज में कई उदाहरण प्रस्तुत होते रहेंगे, लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। राजपूत आपका जनमंच है, कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी। आज की ये प्रस्तुति कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखिएगा। नमस्कार।